यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे। इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका नोट्स इसमें देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड वेरियस कमिटी टू डील विथ डिफरेंट टॉक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। द डिटेल ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन आर एज फॉलोज। कमिटीज़ हैं और उसके चेयरमैन हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो कमेटियाँ उस टाइम बनी हुई थी और उसके चेयरमैन कौन कौन थे, इन सबको देखेंगे हम। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे, और कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइब्स और एक्सक्लूडेड रीजन, इसके लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यूनियन के हैं वो जवाहरलाल नेहरू के हैं, और जवाहरलाल नेहरू, और एक यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेट रिलेटेड कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के थे चेयरमैन, स्टेट रिलेटेड कमेटी के स्टेट के और यूनियन के, यहाँ स्टेट रिलेटेड और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर है कमेटी ऑन रूल प्रोसीजर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो कमेटी रूल प्रोसीजर का जो है और स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चेयरमैन है, दो जगह हैं, एक स्टीयरिंग कमेटी के और एक कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और कहीं है यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और एडवाइजरी कमेटी है फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइब्स और एक्सक्लूडेड जो रीजन है, इनको साथ मिला करके अगर पूछा जाएगा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं और सब कमिटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर अलग किया गया, और दूसरा माइनॉरिटीज़ सबके हैं, और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब्स के हैं रीजन and excluded partially एक्सक्लूडेड रीजन ऑफ असम सब कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ एक फंडामेंटल राइट्स का, तीनों को मिला करके इन सब की कमेटी के जो चेयरमैन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। लेकिन इसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके जो है सब कमेटीज़, ये सब कमेटीज़ हैं जो इसके, तो इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके जो है JB कृपलानी है, और माइनॉरिटी और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं माइनॉरिटी सब कमेटी जो है HC मुखर्जी हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के तीनों को मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, फंडामेंटल राइट्स के JB कृपलानी हैं, माइनॉरिटीज सब कमेटी के HC मुखर्जी हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब्स रीजन एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड रीजन ऑफ असम सब कमेटीज़ के जो हैं गोपीनाथ बारदोलई हैं। तो गोपीनाथ बारदोलई को हम ये थर्ड ट्राइबल्स वाले में देख लेते हैं, और माइनॉरिटीज़ में HC मुखर्जी हैं, और फंडामेंटल राइट्स में JB कृपलानी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड रीजन एक्सेप्ट असम को छोड़ करके जो सब कमेटीज बनी हुई थी, जो है सब कमेटी बनी हुई थी, तो इसके जो है एक्सक्लूडेड हैं जो दो, उसके जो है AB ठक्कर है। और फिर उसके बाद है प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू का हम यहाँ पर 3 जगह देखते हैं, एक यूनियन पावर यहाँ पर भी और यूनियन यहाँ पर भी। जहाँ भी यूनियन और स्टेट का नाम आएगा, यहाँ यूनियन है, यहाँ पर है यूनियन पावर कमेटी, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और फिर यहाँ पे स्टेट रिलेटेड कमेटी। ये इतना यूनियन और स्टेट वाला पूरा इनका है, जवाहरलाल नेहरू का है। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के KM मुंशी हैं, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी हैं, और हाउस कमेटी के पट्टाभी सीतारामैया हैं, B पट्टाभी सीतारामैया हाउस कमेटी के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के असेंबली फंक्शन कमेटी के जो है GB मावलंकर है, और GB मावलंकर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन
कमेटी के जीबी मावलंकर हैं, और स्टेट रिलेटेड कमेटी के तो आप पहले ही देख चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और क्रेडेंशियल कमेटी के जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। इसके जो है नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। फिनेंस एंड स्टाफ कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्रेडेंशियल कमेटी के जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पे है, इसके जो है इस कमेटी के जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें आगे है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कंप्राइज्ड ऑफ 7 मेंबर। इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे वो उसमें 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो चेयरमैन को ऐड करके, चेयरमैन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, भी आप ऊपर देखें हैं वहाँ पे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन को ले करके जो उसके पूरे मेंबर हैं वो 7 मेंबर हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द अदर 6 मेंबर आर एज फॉलोज। जो 6 मेंबर है, एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, और 6 को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, एन गोपाला स्वामी हैं, के.एम. मुंशी हैं, मोहम्मद सादुल्लाह हैं, बी.एल. मित्र हैं, डी.पी. खेतान हैं। लेटर और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एंड डी.पी. खेतान। फिर बाद में जो है लेटर ऑन बी.एल. मित्र की जगह रिप्लेस करके एन माधवराव को बनाया गया। बी.एल. मित्र की जगह पे बाद में जो है एन माधवराव हुए, बी.एल. मित्र को हटा करके यहाँ पे एन माधवराव हुए। और टी.टी. कृष्णामाचारी वाज इंक्लूडेड इन द कमेटी ऑन द डिमाइज ऑफ डी.पी. खेतान। और डी.पी. खेतान को हटा करके जो है कौन बना, उनकी जगह पे कौन बना, टी.टी. कृष्णामाचारी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू नाम, ये जो 7 है, इसके बाद जो है मित्र और डी.पी. खेतान, जो मित्र और खेतान है ये, और बी.एल. मित्र हैं, इनकी जगह पे माधवराव आते हैं। और फिर उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान की जगह आते हैं। तो 2 नेम और आप ध्यान रखेंगे, और किसकी जगह पे चेंज हुआ है वो भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड द एड हॉक कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो अपॉइंट करती है एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग ऑन 23 जून 1947। इट्स मेंबर वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन। इसके जो मेंबर हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, और इसके जो एड हॉक कमेटी बनी हुई थी वो नेशनल फ्लैग के लिए बनी हुई थी। तो ये हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो चेयरमैन हैं, इसके एड हॉक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और इसके जो मेंबर हैं उनको देख लेते हैं। और एड हॉक कमेटी जो है नेशनल फ्लैग के लिए बनी थी ऑन 23 जून और 1947 को। यहाँ पर देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अपॉइंटेड द एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग ऑन 23 जून 1947। इट्स मेंबर वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, अबुल कलाम आज़ाद हैं इसके मेंबर हैं, सरोजिनी नायडू इसकी मेंबर हैं, सी राजगोपालाचारी इसकी मेंबर हैं, के.एम. मुंशी हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को तो अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसी को करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 2 दिख रहा है तो फिर इसे कर ही लेते हैं। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें से मिल जा रहे हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद फिर इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर है, सही उत्तर है बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अभी देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट चैप्टर है ये, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इंडिया का है वो उसके सोर्स कहाँ से हमें मिले हुए हैं। तो इस सोर्स को हम देखते हैं, ए मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसको ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जो है मैक्सिमम पार्ट जो है, मेजर पोर्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोरो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्वेश्चन पूछा
जाता है कि सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन कहाँ से ऐड किया गया था, बोरो किया गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोलते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो गए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, जो पार्लियामेंट के जो विशेष अधिकार मिलते हैं वो हो गए। और उसके बाद पेरोगेटिव जो परमाधिकार हैं वो हैं रिट्स हैं, और जो रिट्स मिल रहे हैं और 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को, तो वो वाले हो गए। और प्रोविज़न बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ये जो चीज़ें हैं वो जो है ब्रिटेन से ली गई हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जो है सोर्स जो है ब्रिटेन से ली गई। तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन, कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर ब्रिटेन, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रिटेन, और पेरोगेटिव रिट्स ये भी ब्रिटेन से। तो ये हम ब्रिटेन का देख लिए कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रियम्बल जो है कहाँ से लिया हुआ है। प्रियम्बल जो है यूएसए से लिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यूएसए से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया हुआ है। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से लिया हुआ है। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब राष्ट्रपति का जो महाभियोग का जो प्रस्ताव रखा जाता है उसका, वो भी यूएसए से लिया हुआ है। ऑफ प्रेसिडेंट का जो महाभियोग भी लिया जाता है। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को हटाना और हाई कोर्ट जजेज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज को, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज को हटाना भी जो है कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया हुआ है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन से पूछे जाने से, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन का मेथड जो होता है, इलेक्शन का मेथड, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन का मेथड होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। फिर उसके बाद फेडरलिज्म विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी जो है संघ से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये भी नहीं, फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो है कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जब भी फेडरलिज्म आ गया तो इसका मतलब कनाडा से लिया गया। और फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से लिया गया है। और फिर उसके बाद रेसिड्यूरी पावर जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास होती हैं, ये भी कनाडा से लिया गया है। टू बी वेस्टेड इन द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंट्रल आर प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कनाडा से ये लिए गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, वो जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो फ्रीडम है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें जो समवर्ती सूची है और जिसमें जो है आइडिया है क्या किसका, ट्रेड, कॉमर्स है और इंटरकोर्स, इन सब ये जो समवर्ती सूची की बातें हो गई, ये जो है कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। और बारोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। प्रोविज़न रिलेटेड टू इमरजेंसी का जो प्रोविज़न होता है, और एक्सपेक्ट फिनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ करके जो इमरजेंसी है, प्रोविज़न रिलेटेड टू जो इमरजेंसी है वो इम्पोर्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्ट की गई है। फिर उसके बाद ये जर्मनी से लिया, इमरजेंसी को हम जर्मनी से
लर्न कर लेते हैं कि इमरजेंसी जो है जर्मनी चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान। जापान से जो है क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रक्रिया होती है, कार्यप्रणाली की जो कार्य पद्धति होती है, ये जो है जापान से लिया गया है। प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में है वो वहाँ से जो है क्या लिया गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन, अभी तो हम वहाँ पे नॉमिनेटेड का देख रहे थे, नॉमिनेटेड का यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ से लिया गया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉमिनेटेड नहीं है, बल्कि जो राज्यसभा के इलेक्टेड लोग हैं, राज्यसभा के जो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट मतलब जो उसकी जो संशोधन है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम, जो राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन जो चुने हुए हैं वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया है। और जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी यूएसएसआर से लिया गया है। इन द प्रीएम्बल और इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएसएसआर से लिया गया है। फिर उसके बाद द रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। जो रिपब्लिकन सिस्टम हो गया, रिपब्लिकन सिस्टम जो है फ्रांस से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, रिपब्लिकन सिस्टम लिया गया है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी और फेटर्निटी भी फ्रांस से लिया गया है, लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी भी फ्रांस से लिया गया है। द रिपब्लिकन सिस्टम भी फ्रांस से लिया गया है। और फिर इसका प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया गया है। इन द प्रीएम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, तो ये फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज इन सुप्रीम, तो उसका सही उत्तर है द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नेक्स्ट चैप्टर है, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। 22 पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है। पार्ट IVA मतलब कि 4A एंड पार्ट XIVA वेयर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट। जो IVA है और मतलब कि 4A और जो है 4A और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है XIVA में जो है ट्रिब्यूनल्स। अगर हम इसको ऐसे याद करें तो ये जो है जल्दी रहेगा, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं IVA। अगर IVA हो तो वो जो है 42 से लिया गया है और XIVA जो है वो 42 से लिया गया है और उसका डेट है 1976। पार्ट IXA मतलब 9A और ये यहाँ पर है, ये है 4A। अगर हम इसको डिजिट में देखते हैं तो ये है 4A और XIVA है, ये है 15A और जो है यहाँ पर है ये 4A और 15A जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया। अभी हम इसमें देखेंगे कि 4A में क्या है और 15A में क्या है, 15A में क्या है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 9A वाज एडेड बाय 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 9A जो है 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और पार्ट B IX मतलब कि 9B IXB IXA 74 से और IXB वेयर एडेड बाय 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। और फिर उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, आर्टिकल कवर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर है पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका जो आर्टिकल है 1 से लेकर के 4 तक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर पार्ट सेकंड में है सिटीजनशिप, ये इसका आर्टिकल्स है 5 to 11। फिर उसके बाद पार्ट 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 12 से लेकर के 35 तक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51 है, 36 to 51 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51 है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 15A में है। और फिर उसके बाद 5 में है द यूनियन गवर्नमेंट 52 to 151 में है। फिर उसके बाद है
6 में है द स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 152 से 237 तक है। फिर यहाँ पर हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे द यूनियन एंड टेरिटरी फर्स्ट में है, सिटीजनशिप सेकंड में है, फंडामेंटल राइट थर्ड में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इक्वालिटी फोर्थ में है, 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, द यूनियन गवर्नमेंट 5 में है, द स्टेट गवर्नमेंट 6 में है। यूनियन 5 में है, स्टेट गवर्नमेंट 6 में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे का देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है ये है 8 में है द इंडियन, ये है 8, 7 का तो लिखा नहीं, 5 4A, फिर उसके बाद 5 7 का इसमें दिया नहीं हुआ है क्योंकि 7 का जो है 7 जो है यहाँ पे वो जो है निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो इसलिए 7 का इसमें दिया नहीं हुआ। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो है पार्ट नहीं है, तो उसको निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वो है 7। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरी जो है 8 में है और इसका जो है आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है यहाँ पे 293 से 4242 तक। फिर उसके बाद है यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं और ये जो है 9 में है, द पंचायत जो है 9 में है, द म्यूनिसिपलिटीज 9। पंचायत को हम यहाँ पे जो मेन आर्टिकल हैं उनको देख लेते हैं, 243 से लेकर के 243O तक है। और फिर उसके बाद जो है द म्यूनिसिपलिटीज़ जो है 243P से लेकर O के बाद P, फिर यहाँ से लेकर के 243ZG तक है। तो और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं म्यूनिसिपलिटीज़ जो है 9A में है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है 9B में है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ जो है 10 में है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ जो है 10 में है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट 11 में है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट 11 में है, फिनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट जो है 12 में है, 12 में है, फिनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट 12 में है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 13 में है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 13 में है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 13 में है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट जो है 14 में है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट 14 में है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट 14 में है, ट्रिब्यूनल्स 14A में है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट 13 में है, ट्रिब्यूनल्स जो है 13A में है, अरे नहीं सॉरी, इसमें जो है ये है 14, इसका मीन्स होता है 14, तो गलती हो गई, सॉरी, ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है 13 में क्या है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 13 में है। 14 में है सर्विस अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट्स, 14 में है। 14A में है ट्रिब्यूनल्स, 14A में है ट्रिब्यूनल्स, 14A में है ट्रिब्यूनल्स। और फिर उसके बाद 15 में है इलेक्शंस, 15 में है इलेक्शंस, 15 में है इलेक्शंस। और यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है 14A, ये है 14 यहाँ पर है ना ट्रिब्यूनल्स 14A में है ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पे हमने सही से ध्यान नहीं दिया, सॉरी। और 14A में है ट्रिब्यूनल्स। और उसके बाद यहाँ पे 15 है, 15 में है इलेक्शंस, 15 में है इलेक्शंस, 15 में है इलेक्शन जो है 15 में है, ट्रिब्यूनल्स जो है 14A में है। और स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन ए क्लासेज का है, ये है 16 में है। और फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में है, और स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज ये हैं 16 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है 18 में है, इमरजेंसी प्रोविजन 18 में है। मिसलेनियस जो है 19 में है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18 में है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है 18 में है।
ये जो है 18 हो गए, 19 हो गए, 20 है। ये जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये 20 में है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20 में है, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है 18 में है, मिसलेनियस जो है 19 में है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है 20 में है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न जो है 21 में है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न 21 में है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न 21 में है, और उसके बाद शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट, और उसके बाद अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स ये जो है 22 में है, यानी कि 22 में। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल अगर आएगा तो फिर 22 में लिखेंगे, और कमेंसमेंट आएगा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी में हिंदी का आएगा तो भी हम 22 लिखेंगे, शॉर्ट टाइटल के लिए भी हम 22 लिखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 393 से लेकर के 395 तक ये पूरे आर्टिकल हो गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविज़न का हम देख लेते हैं। 352 से लेकर के 352 से लेकर के 360 तक है, 360 तक है, तो ये है इम्पोर्टेंट। और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स को इलेक्शंस को देख लेते हैं। 324 से लेकर के 329A तक, 324 से लेकर के 329A तक है। और फिर उसके बाद बाकी सब इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे उसके हम लोग आर्टिकल्स देख लिए, और फिर उसके बाद इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।